Let's start with PHP introduction and backend development, friends. सबसे पहले PHP एक बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये बिगनर के लिए ये वीडियो है और इसमें जीरो से PHP कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे उसमें वेबसाइट बनाना, एकदम बेसिक से लेकर के ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करने के लिए आज ओवरव्यू दे रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट वर्किंग सिखाएंगे। ठीक है। अब इसमें सबसे पहला चीज ये है कि PHP है क्या। तो PHP बैकएंड डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। बिगनर के लिए सबसे पहले जीरो से अगर देखे जाए तो PHP का हम यूज क्यों करते हैं, तो आज के डेट में जितने भी वेबसाइट है, ऐप हैं, उनके लिए बैकएंड की जरूरत होती है। बैकएंड में आप या तो API बना लो या कुछ भी बनाना है, या आपको बैकएंड पूरा एडमिन पैनल बनाना है, तो उसके लिए आपको PHP यूज करना एक ऑप्शन है कि आप PHP में भी डेवलपमेंट, बैकएंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, जो कि काफी इजी एंड वेरी इजी एंड आपके लिए यूजफुल होगा। और लो कॉस्ट, लो बजट प्रोग्रामिंग है कि इसमें आपका सर्वर कॉस्ट भी कम लगेगा, सब कुछ कम लगेगा। तो आप लाइव भी करना चाहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी PHP बैकएंड बेटर है। तो लेट्स आगे हम चलते हैं। अब इस सीरीज में आप हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें PHP क्या है, व्हाट इज PHP। PHP एक सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोग्रामिंग, बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि आज मिलियंस ऑफ वेबसाइट इसमें रन कर रहा है। ठीक है। करियर अपॉर्चुनिटी, इसमें हाई डिमांड है जॉब का बैकएंड डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इजी है और इसके सर्वर मैनेजमेंट भी इजी है। सो PHP आज के डेट में हाईली डिमांडेड है। और इसका यूज कहाँ करते हैं, बिल्डिंग वेबसाइट, APIs, डायनेमिक वेब एप्स एंड पावरफुल रेस्ट API। तो API जो हम बनाते हैं मोस्टली रेस्ट API ही यूज होता है हमारे ऐप और वेबसाइट के लिए आज के डेट में। अगर आप रिएक्ट यूज करो या कोई भी नेटिव ऐप या रिएक्ट नेटिव करो या कोई भी वेबसाइट भी यूज करो, तो उसमें API के लिए रेस्ट API यूज करते हैं हम। बैकएंड डेवलपमेंट के लिए आपको PHP के साथ साथ डेटाबेस की अगर बात करें तो MySQL भी कंफर्टेबल है। अब PHP का देखिए, PHP होता क्या है। PHP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर। ये पावरफुल सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, डिजाइन टू बिल्ड डायनेमिक वेबसाइट run on the server. PHP code executes on a server, not in the user browser. ये देखिए, जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है, जैसे मतलब जावा स्क्रिप्ट ये सब होता है, वो ब्राउजर पे रन करता है, लेकिन ये जो PHP है ये सर्वर पे रन करेगा। तो सर्वर जब यूज होगा तो इसके लिए इसका PHP का आपको सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये रन कर सकते हैं। राइट। अब यहां तक हमारा क्लियर है। अब इसके बाद सेंड्स HTML टू ब्राउजर। ये PHP जो रन करेगा, तो जैसे कोई भी वेब पेज अगर लोड होता है तो उसके लिए आपको HTML, जब जैसे ही आप URL पे रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो क्या करता है कि सर्वर जो है पेज को एग्जीक्यूट करके जिस पेज को आप रिक्वेस्ट करेंगे उसका HTML या जो भी रिजल्ट आप डिमांड करेंगे तो उस पेज को ब्राउजर पे लोड करके दिखाएगा। अब इसमें देखिए दो चीजें होती है। इसमें एक होता है कि जैसे आप HTML में जो वेबसाइट बनाते हैं तो वो स्टैटिक वेबसाइट है, उसमें डेटाबेस का कनेक्शन नहीं है, डेटाबेस से आप कोई चीजें डायनेमिकली लोड नहीं कर रहे हैं, तो HTML पार्ट हो गया। लेकिन अगर आपको डायनेमिक वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी तो उसमें डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो डेटाबेस कनेक्शन के लिए PHP से
आप डेटाबेस से डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट करके उसमें डेटा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट सब कुछ कर सकते हैं, ऑल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब बात रही वेबसाइट बिल्ट यूजिंग PHP। तो अब इसमें देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि सम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट विजिटेड प्लेटफॉर्म वेयर बिल्ट विद PHP प्रोवाइडिंग इट्स स्केल, रिलायबल एंड पावर। ओरिजिनली फेसबुक जो है ओरिजिनली बिल्ट इंटायरली इन PHP। स्टार्टिंग में PHP की कुछ जो फेसबुक की जो ओरिजिनली जो पहले बनाया गया था तो वो PHP में बनाया था। अब वर्डप्रेस 43% जो स्मॉल वेबसाइट होते हैं वो वर्डप्रेस में जनरेट होते हैं, क्योंकि वर्डप्रेस में बनाया जाता है, क्योंकि उसका एसीए परस्पेक्टिव से वर्डप्रेस वेरी यूजफुल होता है। तो ये वर्डप्रेस भी PHP में ही लिखा हुआ होता है, जो कि PHP का एक अलग लैंग्वेज है, स्मार्टी जिसको बोलते हैं, फ्रेमवर्क है। तो स्मार्टी में को यूज करके, स्मार्टी ये PHP का ही पार्ट है, तो हम वर्डप्रेस में बनाते हैं। तो वर्डप्रेस काफी इजी है, ड्रैग एंड ड्रॉप है, कोई भी अपना लर्न कर सकता है, GUI बेस्ड है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपना पेज क्रिएट कर सकते हैं, वेबसाइट पेज क्रिएट कर सकते हैं, जो कि काफी SEO फ्रेंडली है। विकिपीडिया भी PHP में ही है। आप लोग विकिपीडिया काफी यूज करते होंगे, तो वो भी PHP में है। तो ये तीन बड़े चीजें आपको मैंने बता दी है यहाँ पे। अब PHP क्यों पढ़ना चाहिए? Why should you learn PHP? PHP one of the most practical and career ready language for beginners। अब देखिए PHP क्यों करियर रेडी बिगनर्स के लिए लैंग्वेज है, क्योंकि हम अगर जावा की बात करें या कोई भी .NET की बात करें, तो जावा पढ़ने के लिए, जावा यूज करने के लिए आपको सारी चीजें, क्लास, उसके सारे मतलब आपको उप्स कॉन्सेप्ट कंप्लीट आना चाहिए। उप्स के बाद भी आपको उसके फ्रेमवर्क आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप डे वन से आप PHP का डेटाबेस कनेक्शन सीखो, PHP के कुछ सिंटैक्स सीखो और डायरेक्टली आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है। तो ये प्रैक्टिकली अगर बात किया जाए तो ये काफी इजी है, इजी टू लर्न है। आप स्टार्ट कर सकते हैं, डे वन से स्टार्ट कर सकते हैं, 15 दिन में आप वेबसाइट बनाना शुरू कर सकते हैं। काफी जॉब है PHP में। वर्डप्रेस इकोसिस्टम PHP पे बेस्ड है। यहाँ पे भी आपको अगर काफी प्रोफेशनल और सिक्योर फ्रेमवर्क की बात करें तो लारावेल PHP का फ्रेमवर्क है, जो कि काफी पावरफुल है और काफी इसमें फीचर्स है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट फ्रेमवर्क है, राइट। अब यहाँ पे देखिए करियर ऑप्शन विद PHP मास्टरिंग। PHP opens doors to multiple high paying roles in web and software development। PHP डेवलपर बन सकते हैं, बेसिक अगर PHP सिंटैक्स सीख लिया, डेटाबेस कनेक्शन, सर्वर साइड आप REST API बना करके उसको JSON में कन्वर्ट करके REST API बनाना सीख लिए, बैकएंड डेटाबेस में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कर दिए, तो आप PHP डेवलपर बन जाओगे। और अगर आप फ्रेमवर्क की थोड़ा ओप्स की कॉन्सेप्ट सीख लिए, क्लासेस, इनहेरिटेंस, ये सब सारी चीजें सीख लिए, तो लारावेल आप कर सकते हो। तो लारावेल एक फ्रेमवर्क है जो कि काफी स्पेशलाइज्ड इन लारावेल बिल्ट स्केलेबल एलिगेंट वेब एप्लीकेशन फॉर क्लाइंट एंड कंपनीज। जो आज के डेट में अगर काफी चीजें, जैसे एक आप बना रहे हो, अपने मन से बना रहे हो नॉर्मली कोर PHP यूज करके, तो आप कहीं भी कुछ भी लिख रहे हो, अपना फंक्शन बना रहे हो, कहीं भी लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, वो एक अलग चीज होगी कि आप ऑन डिमांड कुछ भी फंक्शन क्रिएट किए, लिख दिए। लेकिन लारावेल अगर फ्रेमवर्क की बात करें तो वो काफी, वो अपना सारा फोल्डर स्ट्रक्चर देता है, कौन सी चीजें कहाँ पे रहेगी, ये सब सारी चीज एलिगेंट रहेगा, इजी टू मैनेज रहेगा, तो इसलिए लारावेल बेटर है। तो लारावेल भी है, एक फ्रेमवर्क है। फिर बैकएंड इंजीनियरिंग के लिए फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो। फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है? तो यहाँ फुल स्टैक डेवलपर की अगर बात करें तो फुल स्टैक डेवलपर मतलब कि आपको फ्रंट एंड भी आनी चाहिए, बैक एंड भी आनी चाहिए। फ्रंट एंड मतलब कि अगर बेसिक बात करें तो HTML, जावास्क्रिप्ट मिला करके फ्रंट एंड आप बना सकते हो। एक
स्टैटिक जो फ्रंट एंड के पेज बनाते हैं उसमें आप डायनेमिकली डेटा को शो करा दो तो फ्रंट एंड हो गई। और आज के डेट में बहुत सारे फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज है, जैसे जेएस है, जैसे रिएक्ट जेएस है, नोड रिएक्ट जेएस है, व्यू जेएस है, बहुत सारी जेएस की फ्रेमवर्क्स है। तो ये सब सारी कर सकते हैं हम। अगर बात करें फ्रंट एंड की तो व्हाट यूजर सी, द फ्रंट एंड इज एवरीथिंग अ यूजर इंटरेक्ट विद डायरेक्टली इन देयर ब्राउजर। इट्स द विजुअल लेयर ऑफ एनी वेबसाइट। मीन्स की कहने का मतलब ये है कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये तीनों मिलाकर के, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि HTML की नॉलेज अगर हो गई, CSS लिखना, CSS मतलब कि आपको स्टाइल शीट, कैस्केड स्टाइल शीट अगर आपको आ गया तो आप चीजें को कौन से कलर में दिखाना है, कहाँ कौन सा ग्रेड, कहाँ से कौन से किस तरीके से UI को मैनेज करना है, ये आप इजिली कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट है कि अगर आपको ऑनलोड कहीं भी कोई रिएक्ट करना है, कोई भी चीजें हैंडल करना है, इवेंट हैंडलिंग करना है, तो जावास्क्रिप्ट से फ्रंट एंड का कर सकते हो डायरेक्टली विथ द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो यहां तक तो बात हमारी बन गई कि फ्रंट एंड अगर हम बात करते हैं तो फ्रंट एंड के लिए हमें 3 चीजें आनी चाहिए। फर्स्ट है HTML, सेकंड है CSS एंड थर्ड है जावास्क्रिप्ट। ये तीनों सीखना बहुत ही इजी है, आज के डेट में ये तीनों सीखना बहुत ही इजी है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि कलर डिजाइन, बटन्स, फॉर्म्स, UI लेआउट, ये सब सारी चीजें आप फ्रंट एंड में ही बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक फ्रंट एंड बना हुआ है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। अब हमारा PHP वर्क कैसे करता है? द इंजन बिहाइंड द सीन्स, द बैकएंड इज द इनविजिबल layer that powers your apps, handling data logic and security for away from the user side. आपके आंख के पीछे क्या चीजें हो रही है, तो ये जो आप देख रहे हैं इमेज में जो दिखा रहा है कि ये सर्वर है, सर्वर में ये सारी चीजें वायर कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो सारी चीजें दिख रही है। तो इसमें एक्चुअली करते क्या है? तो करते ये हैं कि डेटाबेस स्टोर, रिट्राइव यूजर डेटा एफिशिएंटली। डेटा को अगर कोई भी चीज है, फॉर्म बनाइएगा, फॉर्म बनाने के बाद उसमें जो फिल करके सबमिट करिएगा तो वो फ्रंट एंड से पोस्ट मेथड के थ्रू जाकर के डेटाबेस में सेव कराना है। वहां पे PHP का रोल होगा कि डेटाबेस में फॉर्म से जो डेटा मिला उसको कैरी करेगा, कैरी करके जाकर सर्वर में SQL क्वेरी के थ्रू चला करके इंसर्ट करा देगा। आप लॉगिन, ऑथेंटिकेशन, वेरीफाई आइडेंटिटी, प्रोटेक्ट यूजर को लॉगिन ऑथेंटिकेशन भी करा सकते हैं। एपीआई क्या होता है? कनेक्ट ऐप सर्विसेज एंड प्लेटफॉर्म। एपीआई होता है कि जैसे आप बैकएंड बनाओगे, तो बैकएंड बनाओगे, कोई भी डेटा बनाओगे, तो एक जैसे फॉर एग्जांपल आपने यूजर का डेटा किसी को देना है, तो आप एक आपका जो फर्स्ट आपने फर्स्ट प्रोजेक्ट अपना पहला प्रोजेक्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम से एक फोल्डर बनाया, उस नाम से वेबसाइट बना दिया, उसमें आपने यूजर की इंफॉर्मेशन लोड करा करके डेटाबेस में रख रहे हैं। उसके लिए एपीआई अगर बनानी है तो उसका एपीआई का आप एक राउट बनाओगे। राउट मतलब कि उसका एक यूआरएल दोगे कि जो भी डोमेन नेम होगा /users, अब उसको हिट करने पे यूजर्स की इंफॉर्मेशन जेसॉन में मिलेगी, थर्ड पार्टी जो हिट करेगा। अब हिट करेगा तो उसको ऐसे ही तो नहीं दे दोगे, उसके लिए उसको आप चेक वेरीफाई करोगे कि ये हमारे मतलब जो हम जिसको ऑथराइज कर रहे हैं वही है कि नहीं है। तो ऑथराइज कैसे करोगे? तो आप ऑथराइजेशन की के थ्रू चेक करोगे, और चेक करने के बाद अगर सही होगा तो आप एपीआई से कनेक्ट करके प्लेटफॉर्म को दे करके उसको रिटर्न कर दोगे। अब बिजनेस लॉजिक की बात करें तो इसमें बिजनेस लॉजिक क्या होता है कि आपको जो भी डेटा में चेंजेस करना है, आपको उसमें कैलकुलेशन करना है, उसमें चेंजेस करना है, उसको इंसर्ट कराना है, अपडेट कराना है, आपका लॉजिक के अकॉर्डिंग उसमें कैलकुलेशन करना है, तो ये सारी बिजनेस लॉजिक चीजें हैं।